दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वह 8 बातें कौन सी हैं। अगर मनुष्य इन 8 बातों को जान लेता है तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक है। मित्रों, मैं इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सभी के लिए लाभप्रद है। मित्रों, एक बार भगवान कृष्ण के पास देव ऋषि नारद जी आते हैं। तब भगवान कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास एक निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहिए नारद जी, आपका कितना आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिनकी वजह से आप हमारे यहाँ पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए, मैं उसके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की यह कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है। हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसा निभाना चाहिए। साथ साथ ही तुम्हें आज की इस कथा में ये भी सुनने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। फिर श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत धनवान मध्यम वर्ग का किसान रहा करता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों संतानों में से एक पुत्र था और जो दूसरी संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा और पुत्री का नाम अमृता रखा। इधर जब उस किसान की संतान बड़ी हुई तो धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग हो गई तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी अमृता का विवाह उसी के साथ कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से अमृता अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। परमात्मा न जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दें और कब किसको धनवान बना दें। इस किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान बड़ी ही भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत को देखता है तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और इसके बाद अपने पिता का वह अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लाता है। परंतु उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति उसके पिता के इलाज में
खर्च होती चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कागार पर आ खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उसके पिता के बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले तो ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़कर चला ही जाऊंगा, परंतु तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं, इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो। अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर अर्जुन एकदम चुप हो जाता है। अर्जुन बेचारा अब कर भी क्या सकता है, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो भी उसके पिता के इलाज में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब अर्जुन अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु अब शादी के कुछ ही दिन बाद उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है। अर्जुन के पास जो कुछ था, खेत खलिहान, पिता की बीमारी में सब कुछ ही जा चुका था। अब अर्जुन के पास जो कुछ जमा पूंजी हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अर्जुन अब और भी गरीब हो जाता है। मित्रों, जब एक दिन अर्जुन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। अर्जुन पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और अर्जुन की बहन, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के साथ हुआ था, जब उसे अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे अर्जुन की बहन, अर्जुन के पास धन न होने के कारण वह अपने भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब कुछ बिक चुका है, अब उसके पास में फूटी कौड़ी नहीं बची है। अगर वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी, मेरा मजाक बनाएंगी कि मेरे मायके वाले बड़े ही कंगाल हैं, तो ऐसे में मेरे ससुराल में मेरी बड़ी ही बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह अंततः अपने सगे भाई से अपना रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है, ना तो वह अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही अपने भाई के घर जाती है। अब अमृता के भाई को यह पता चल जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए अर्जुन भी अपने बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार अमृता तो बड़े ऐशो आराम से अपने ससुराल में बड़ी ही अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं अर्जुन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल बाद अमृता की भी संतानें बड़ी हो जाती हैं। कुछ साल गुजरने के बाद अर्जुन की बहन अमृता के बेटे का विवाह तय हो जाता है, लेकिन अर्जुन की बहन अर्जुन को निमंत्रण नहीं भेजती। जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। अर्जुन की पत्नी का नाम देवकी था।
जब अर्जुन अपनी पत्नी देवकी को यह बात बताता है कि मेरे बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, जब अर्जुन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है तो वह भी इस बात को सुनकर अत्यंत खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं नंद से मिल तो आऊंगी, उसके घर को देख आऊंगी। देवकी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। पहले आप मुझे यह तो बताओ, क्या हमारी प्यारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अर्जुन बिल्कुल ही चुपचाप हो जाता है। अब अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया, पर मुझे दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं आया, आखिर वह भी तो हमारी बहन का बेटा है। तब देवकी अपने पति अर्जुन से कहती है, हे स्वामी, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के उनके घर जाना उचित नहीं होगा और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। अर्जुन अब अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, अमृता के ससुराल वाले बड़े ही धनवान हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमारे यहाँ निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक न पहुँचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी प्रकार की सोच विचार ना करो और बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करो और तुम भी चलो। देवकी ने जब अर्जुन की इन बातों को सुना तब उसने जवाब दिया। तब देवकी कहने लगी, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने जब अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुना तो अर्जुन कहता है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला अमृता के ससुराल जा रहा हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियाँ और जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा बचाने के लिए तेरा भाई तेरे यहाँ नहीं आया। इतना कहकर अर्जुन घर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब अर्जुन जो था वह बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था। अर्जुन के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब अर्जुन अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब अर्जुन उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन अमृता के लिए और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते अर्जुन को सुबह से शाम हो जाती है। तब अर्जुन अपने बहन के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन अमृता का आने का इंतजार कर रहा था। तभी अमृता की जेठानी की नज़र अर्जुन पर पड़ जाती है और वो अर्जुन को पहचान लेती है और अमृता की जेठानी अमृता से जाकर बताती है, हे अमृता, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, दरवाजे पर तेरा भाई खड़ा है। जब अमृता अपनी जेठानी के मुख से यह बात सुनती है तब वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, हे बहन, तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हाल में आया है, मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब अमृता की जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर अमृता गुस्से से भर जाती है और सभी से नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। अर्जुन जब अपनी बहन को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद अमृता अपने भाई को लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब अर्जुन कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया।
परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर अमृता कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरह से बेशर्मों की तरह मेरे घर में नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह से फटे पुराने वस्त्र पहनकर मेरे घर चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। अमृता के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छल्ली हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी। तब अर्जुन अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। अर्जुन कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से ही यही चाहता था कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानियाँ तुम्हें ताना ना मारें, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बात पहले पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेंगी। अमृता जब अर्जुन की इन बातों को सुनती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो अर्जुन से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर तुम बंद रहना। भूल कर भी इस कमरे से निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे अमृता का भाई तो भिखारी है। सभी मेहमानों के लिए जब भोजन बन जाएगा तब मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा के पीछे दरवाजे से चुपचाप अपने घर को चले जाना। अर्जुन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से अपने घर को चला जाऊंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है। मैं जो तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए और अपने भांजे के लिए जो कपड़े लेकर आया हूँ उन कपड़ों को तुम रख लो। वो कपड़े मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। अमृता कपड़ों को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। अर्जुन उस कमरे में बैठकर अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी। इधर अर्जुन उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौट कर आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु अर्जुन को क्या पता था कि वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल गई है। अब अर्जुन की बहन अमृता शादी के काम धंधे में इतना खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से अर्जुन अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब अर्जुन अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। अमृता का घर बहुत बड़ा था। अमृता ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और इधर कोई आता जाता भी नहीं था और अमृता शादी के रस्मों में इतनी व्यस्त थी कि इस तरह अर्जुन को उस कमरे में 2 दिन बीत जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी। अब अर्जुन को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। अर्जुन सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब सोचते सोचते कमजोरी की वजह से अर्जुन बेहोश होने लगता है। तब किसी काम की वजह से अमृता की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब अर्जुन के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, अर्जुन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब अमृता की जेठानी के कानों में दरवाज़ा पीटने की आवाज़ जाती है,
तब वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर अर्जुन को देखकर वह चौंक जाती है और अर्जुन से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? अर्जुन इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब अमृता की जेठानी ने दोबारा पूछा तब अर्जुन ने झूठ मूठ को कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि आज तुम नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। इतना कहकर अर्जुन पिछले दरवाजे से चुपचाप चला जाता है। अर्जुन बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर को चल देता है। अंत में चलते चलते वह बहुत दूर निकल जाता है। भूख प्यास के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता था। तब अर्जुन चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही अर्जुन का सिर चकराता है, वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अर्जुन के गिरने से पहले अर्जुन को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, जब कुछ घंटे बाद अर्जुन को होश आता है तो अर्जुन एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश में आने के पश्चात अर्जुन खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद अर्जुन उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, जिस बूढ़ी माँ की गोद में अर्जुन लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि अर्जुन की पत्नी देवकी उस देवी माँ की रोज पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से उस देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब अर्जुन चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर अर्जुन को संभाल लेती हैं और फिर अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब अर्जुन को होश आता है तब वह देवी माँ को प्रणाम करके कहता है, हे देवी माँ, तुम कौन हो? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, जब वह बूढ़ी माँ कहती है, मैं एक दुखियारी हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ, अर्जुन उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर को चलने लगता है। तभी उस समय पर वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तब अर्जुन कहता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपने बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव की ओर जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत अर्जुन से कहती है, हे बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब अर्जुन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है, हे बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर गए हुए थे, जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया, तुम्हारे भांजे की शादी थी, तो तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा क्या? तब उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से अर्जुन के मुख से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर कुछ फल खा लो और अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तब तुमसे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं
ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों की नज़रों से शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। अर्जुन जब इस प्रकार से उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनता है तो वह उसकी बात मान लेता है और फिर बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए थे। तब अर्जुन उन बगीचों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद अर्जुन उस बूढ़ी औरत की आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चलने को तैयार होता है तो वह बूढ़ी औरत अर्जुन को कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, जो अभी तक आपने ये कहानी सुनी है कि वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए। अब इस कथा में वह 8 बातें आपको जानने को मिल जाएंगी। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो इस प्रकार से वो बूढ़ी औरत जो देवी का अवतार थी वह अर्जुन को 8 बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुनकर अर्जुन अपने घर को चल देता है। जब अर्जुन उस फलों से भरे थैलों को लेकर अपने घर पहुंचता है तब अर्जुन के बच्चे और अर्जुन की पत्नी अर्जुन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। अर्जुन ने जब अपने बच्चों के मुख से यह सुना तब अर्जुन ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद अर्जुन घर से बाहर निकलकर चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद अर्जुन की पत्नी जब थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर अर्जुन की पत्नी एकदम से हैरान हो जाती है। देवकी थैले में देखती है कि वह थैला सोना चांदी से भरा हुआ है। अर्जुन जो फल लाया था उसमें कुछ फल अनार के भी थे। जब अर्जुन की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकल रहे थे। यह सब देखकर अर्जुन की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अर्जुन के पास जाती है और अपने पति से कहती है, हे प्रिय, तुम शादी में गए थे, आखिर तुम क्या लेकर आए हो। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अर्जुन सोचने लगता है कि आखिर मेरे घर वालों को फल पसंद नहीं आए होंगे। मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है, मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है, मेरी प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह लाकर मैंने तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ थैले में है उसे ही बच्चों में बांट कर दे दो। तब उसकी पत्नी कहती है, हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो, घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर देवकी अपने पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी नंद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर देवकी अर्जुन के सामने थैले को पलट देती है। थैले पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवकी कहती है, आखिर हमारी नंद ने हमारा भाग ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपाकर हमारे लिए हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा अर्जुन देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जो मुझे रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में अर्जुन अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता और मन ही मन में उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। इस प्रकार से अर्जुन को बहुत सारा धन मिल जाता है। अर्जुन पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए एक आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी अर्जुन को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके अर्जुन का महल जब तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं की तरह शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन अर्जुन की पत्नी देवकी अपने पति से कहती है कि
कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपने बहन के ससुराल जाओ और मेरी नंद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वो अपने नैहर को घूम जाएंगी और इसी बहाने से मैं भी अपने नंद से मिल लूँगी। अर्जुन जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनता है तो वह एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। जब अर्जुन एक बार फिर से उसी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर कुछ दिन पहले वह आकर खड़ा हुआ था, उसी समय पर अमृता की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर वह दौड़ी दौड़ी अमृता के पास चली जाती है और अमृता से कहती है कि हे अमृता बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से यह बात सुनकर अमृता कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल अमृता इसलिए कह रही थी, अमृता इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी समझ रही थी, लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि अमृता, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं आया, आज वह राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं, तुम्हारे दरवाजे पर एक सुंदर रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। अब अमृता अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी पर किसी भी तरह का यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही अमृता ने भाई के उस रूप को देखा तो वह अपने भाई के ठाट बाट को देखकर एकदम से हैरान रह गई। वह सोचने लगती है, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं थे, फिर वह अचानक से अमीर कैसे बन गया। अब तो अर्जुन की बहन अमृता आरती का थाल सजा करके अपने भाई की आरती उतारने लगती है। अमृता अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने भाई को बुला कर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन की बातों को सुनकर अर्जुन कहने लगता है, कोई बात नहीं बहन, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुन करके अमृता अब खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार हो करके अमृता अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरह से जब अर्जुन की बहन अपने नैहर पहुंचती है तो अपने भाई की शानों और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेकों प्रकार के नौकर चाकर लगे हुए हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। अमृता अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद अर्जुन की पत्नी भी अपने नंद की खूब सेवा करती है। एक हफ्ते तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। अर्जुन की पत्नी देवकी को यह लगता है कि हमारी शानों और शौकत हमारी नंद की वजह से है, अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपनी पत्नी को कभी अमीर होने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि अब अर्जुन जानता था कि यह सब अमृता की वजह से नहीं बल्कि देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। अर्जुन की पत्नी देवकी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर देवकी अपनी नंद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी नंद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब अर्जुन की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार हो जाती है तो अर्जुन की पत्नी देवकी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम जाओ और अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर अर्जुन घर से चला जाता है और अर्जुन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो
बना दूंगा, लेकिन उसके बनाने की बहुत कीमत लगेगी। तब अर्जुन कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूती बना दो कि जब वह जूतियां मेरी बहन पहनकर चले तो वो बारी बारी से जो मैं 8 बातें बताने वाला हूँ उन 8 बातों को बोले। उसके बाद अर्जुन उस मोची को वह 8 बातें बताता है जो बातें उसे उस बूढ़ी माँ ने बताई थीं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब अर्जुन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। तो अर्जुन कहता है, पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मूल। अर्जुन दूसरी बात बताता है, समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है। वह मनुष्य अपना काम बदलता नहीं तो उसका नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कार्य करता है वह सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभी पाप नहीं, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञानता को दूर करो। पांचवी बात, आप समय को दोष ना दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो, अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात इस प्रकार है, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात इस प्रकार है, अज्ञानी पर सदैव ही प्रेम करें। एक गरीब आदमी गरीबी को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए अर्जुन कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोलें कि पैसे के बाजार में बदल गई तहवीज, दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर अर्जुन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बताने वाली जूतियां मुझे बना दो। जब यह 8 बातें जूतियां बोलेंगी तब मेरी बहन इन 8 बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान किया है। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस मोची से अर्जुन हीरे मोतियों से जड़ी जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को लेकर जाता है और अपनी बहन को उपहार के स्वरूप में दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर अमृता का चेहरा एकदम से खिल सा जाता है। अब अमृता अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब अमृता अपने घर पहुंच जाती है तो अमृता की देवरानी जेठानी पूछती हैं, हे अमृता, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब अमृता अपनी देवरानी जेठानी और सास ससुर को अपने भाई के द्वारा दी गई भेंट दिखाती है और वह कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हीरे मोती से जड़ी हुई जूतियां दी हैं। तब अमृता उन जूतियों को पहनकर चल के दिखाती है। जैसे ही अमृता उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हो रहे गरीब। अमृता इन बातों को सुनती है तो उसका शर्म सर से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब अमृता का इतना दुख मुख उसकी देवरानी जेठानी देखती हैं तो वो पूछती हैं कि अमृता, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो अमृता अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताते हुए कहती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से भी घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी अमृता की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखना कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदैव याद रखना। और इस तरीके से अमृता की जेठानी अमृता को समझाती है, जिससे अब अमृता भी
प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, अब तो आपको यह 8 बातें पता चल ही गई होंगी। वो अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अभी भी पता नहीं चल पाया है, कृपया आप मुझे स्पष्ट बताने की कृपा करें। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको बताता हूँ कि वह 8 बातें कौन सी हैं जिसे जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। पहली बात तो, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में जूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्य अस्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। पांचवी बात, जिन लोगों के पास पैसा आने के बाद वो दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी चली जाती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो लोग अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर में अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों को कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों को कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वह भी निर्धनता के हकदार होते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। अब जो भी मनुष्य इन 8 बातों को गांठ बांध लेता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे अर्जुन का भाग्य उज्जवल हुआ है। तब देवश्री नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। मुझे इस तरह का ज्ञान देने के लिए आपका सत सत नमन है। दोस्तों, इस प्रकार माया का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। यह हर मनुष्य के समझ में भी आ जाता है। जो पैसों के घमंड में आकर किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिल से धन्यवाद।